नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस पर वाराणसी कोर्ट में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला टल गया है और अब अगली जो तारीख पड़ी है वो 11 अक्टूबर पड़ी है। 11 अक्टूबर को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। जिला कोर्ट का कहना है कि पांचों महिलाएं याचिकाकर्ता जो हैं वो एकमत होकर बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच होनी चाहिए। दरअसल कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर मुकदमा दाखिल करने वाली हिंदू पक्ष की महिलाएं ही अब दो धड़ों में बंट गई हैं। 11 अक्टूबर को कोर्ट ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और उम्र के निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग या किसी अन्य वैज्ञानिक तरीके से जांच का आदेश सुना सकती है। तो आज ये फैसला आना था कि ज्ञानवापी में जो शिवलिंग मिला है उसकी कार्बन डेटिंग हो या ना हो, लेकिन उसको लेकर फैसला टल गया और अब फैसला 11 अक्टूबर को आएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसके अलावा कोर्ट ने हिंदू पक्ष से दो बिंदुओं पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। पहला स्पष्टीकरण जो कोर्ट से मांगा गया है वो है कि क्या कथित शिवलिंग की संरचना इस मुकदमे की संपत्ति का हिस्सा है या नहीं, क्योंकि ये श्रृंगार गौरी पूजा से जुड़ा हुआ पूरा मामला था। तो कोर्ट ने ये बड़ा सवाल पूछा है कि क्या कथित शिवलिंग की जो संरचना है वो इस मुकदमे की संपत्ति का हिस्सा है भी या नहीं। दूसरा सवाल, क्या न्यायालय वैज्ञानिक जांच के लिए आदेश जारी कर सकता है। तो कोर्ट ने हिंदू पक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है और दो बिंदुओं पर यह स्पष्टीकरण मांगा गया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन जी हमारे संग मौजूद हैं। विष्णु सर, क्या कुछ हुई सुनवाई? हम तो इस उम्मीद में थे कि एक फैसला सुनेंगे, अब एक अगली तारीख आई सर। देखिए, हम भी इसी उम्मीद में थे और ऐसी बात नहीं है कि हमने आपके सामने आपको गलत ब्रीफिंग की। माननीय न्यायालय ने आज ऑर्डर्स के लिए ही इस केस को रखा था, पर कोर्ट को ये पावर होती है कि ऑर्डर पास करने से पहले भी अगर कोई क्लैरिफिकेशन या किसी मुद्दे पे कोई संदेह है तो वो उस पार्टी से ले सकती है। तो माननीय न्यायालय ने आज हमसे दो मुद्दों पे क्लैरिफिकेशन मांगा था। पहला कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे पे, और दूसरा क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने मांगा था कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं। हमने दोनों पे अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि हमारे सूट प्रॉपर्टी में, हमारे सूट में पेज 38 में प्रेयर है विजिबल इनविजिबल डेटीज़ की, और जो वजू खाने में जब पानी हटाया गया तो जो शिवलिंग वहाँ पे अप्रत्यक्ष देवता के रूप में थे वो प्रत्यक्ष देवता हो गए। पहला क्लैरिफिकेशन तो उसका ये सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है, हमने पहला अपना तर्क रखा। दूसरी बात, कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में इस चीज़ की व्यवस्था है, ये बात हमने रखी। और जो एक लोगों का एप्रीहेंशन था वो भी हमने कोर्ट के सामने ऑन दी पटल ऑफ बार एट दी स्टेटमेंट एट दी बार हमने कहा कि हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि शिवलिंग को किसी भी तरह से क्षति पहुंचाई जाए। बिना क्षति पहुंचाए हुए वैज्ञानिक माध्यम से इसकी जांच की जाए कि शिवलिंग कितना पुराना है, कितना लंबा है, कितना गहरा है। सिंह की तरफ से जो बात कोर्ट में कही जा रही थी कि ये सब दिक्कतें होंगी अगर जो कार्बन डेटिंग की बात हुई तो की जाएगी, आपने भी, उनके वकील का कहना है आखिर आपने भी वही बात स्वीकार? नहीं, स्वीकार नहीं किया, हमने उसको क्लैरिफाई किया है। हमारी एप्लीकेशन सही तरह से पढ़ी नहीं गई और आप लोग को भी सही तरह से बताई नहीं गई। सिर्फ कार्बन डेटिंग को उठाया गया और शिवलिंग को उठाया गया और मिला दिया गया। कार्बन डेटिंग जो मांगी गई थी वो शिवलिंग के इर्द गिर्द के एरिया की मांगी गई थी। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हमने नहीं मांगी थी और हमने ये कहा था कार्बन डेटिंग हमारी जो एप्लीकेशन में लिखा है उसको आप पढ़िए, हमने तो आपसे शेयर भी किया है। कार्बन डेटिंग और अदरवाइज ये असर्टेन किया जाए कि शिवलिंग कितना पुराना है और उसके इर्द गिर्द के एरिया की कार्बन डेटिंग की बात हमने कही है। तो वो आज हमने कोर्ट के सामने क्लैरिफाई कर दिया। तारीख को क्या होगा? ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि हम लास्ट वो लोग होंगे जो शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की बात करें। अब 11 तारीख को क्या होगा सर? आखिरी तारीख को इस क्लैरिफिकेशन पे मुस्लिम पक्ष अपना प्रत्युत्तर देगा, उसके बाद माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच को लेकर मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है ये भी सुनना जरूरी है, उसको भी सुनिए आप। मुस्लिम पक्ष के वकील रईस हमारे संग मौजूद है। सर, 11 तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? कोई महत्वपूर्ण दिन नहीं है, जो पार्ट हर्ट छूट गई है बहस वो 11 तारीख को पूरी होगी। आज के दिन फैसला होना था, हम इस उम्मीद में थे सर, क्या हुआ? क्यों कोर्ट ने फैसला नहीं दिया? कोर्ट को कुछ बातें समझ में नहीं आए होंगे, उसको कंफर्म करने के लिए कोर्ट ने फिर से हियरिंग का शुरू की है। हिंदू पक्ष में क्या हो गया सर? ये लोग आपस में लड़ने लगे हैं क्या? ये तो वो जान सकते हैं, ये हम नहीं बता सकते उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं। कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं, इसको लेके कोर्ट में क्या जिक्र में कहा आप लोगों ने और अब आप लोग क्या आगे? देखिए, जनरल पब्लिक कार्बन डेटिंग तो जानती नहीं है, वो जो समझदार लोग कार्बन डेटिंग के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। कार्बन डेटिंग उन्हीं चीज़ों को होती है जो जीव जंतु या पशु पक्षी होते हैं वो मर जाते हैं तो फिर उनकी बहुत पुरानी कोई लाशें कहीं से मिल जाए दफन हुए तो उसी कार्बन डेटिंग होती है। आप क्या चाहेंगे इस मामले में? मुस्लिम पक्ष क्या चाहेगा, क्या होना चाहिए?
हम तो चाहेंगे कि उसको ऊपर से थोड़ा तोड़िए, तोड़ के देखिए कि वो कि ईंट मिट्टी का बना हुआ है या पत्थर का बना हुआ है। पत्थर का बना हुआ टूटेगा नहीं तो कोई आस्था जाएगी नहीं, ईंट मिट्टी का बना है तो टूट जाएगा, सारी बातें स्पष्ट सामने आ जाएंगी। मेरी तरफ से तो यही कहना है। ये जो आप आप उसको तोड़िए ना। जो आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि कुछ कोई ये तो कह रहे हैं खन्ने खोदने की बात कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं उसको तोड़ के देख लो। वो भी खन्ने खोदने की बात कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं उसको तोड़ के देख लो। तोड़ के देखने में क्या जाता है आपको? आप अगर एसआई सर्वे की बात की जाएगी तो आप समर्थन करेंगे? हम उसको तोड़ के देखने के बाद हमेशा समर्थन देंगे। आप ऊपर से थोड़ा हिस्सा तोड़िए, तोड़ के देखिए वो खंडित है। आप ये कहे कि खंडित नहीं है, नहीं खंडित होती तो हम कहते हैं आप उसे नहीं तोड़िए, क्योंकि आस्था का सवाल आता है। यदि खंडित है तो अब कैसे खंडित है सर? उनका ये कहना है कि ऊपर से तोड़ा गया, तोड़ के फुवारा बैठाया गया है, ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया तो खंडित है। और खंडित मूर्ति की पूजा होती नहीं है। अगर नहीं होती तो उसे तोड़ के देखा जा सकता है, निश्चित देखा जा सकता है 100%। अब 11 तारीख को आप अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में, ये बात कही जा रही है। हाँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।